Jai Hind everyone, this is Varsha Dubey. Welcome you all in my social science class. We'll start our discussion with a new topic of class 9 chapter 3rd history, Nazism and the rise of Hitler, and the topic is the Second World War and downfall of Germany part 1. आज हम चैप्टर 3rd को कंटिन्यू करते हुए एक नया फ्रेश टॉपिक उठा रहे हैं और टॉपिक है सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड डाउनफॉल ऑफ जर्मनी, है ना. बट वी विल डिस्कस दिस टॉपिक इनटू टू पार्ट. तो हेयर वी विल डिस्कस पार्ट 1. In the previous video we had seen that how had Hitler rebuilt the political and economical condition of Germany. He adopted aggressive foreign policies and regained the lost part of Germany. हमने पिछले वीडियोज़ में देखा कि किस तरीके से जर्मनी, किस तरीके से हिटलर के लीडरशिप में जर्मनी अपने आप को पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली यानी आर्थिक और राजनीतिक रूप से फिर से संगठित करता है ना. और इसके लिए हिटलर क्या करता है, एग्रेसिव प्रोपेगेंडा लेके आता है, एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी लेके आता है और युद्ध की नीतियों का सहारा लेता है और अपने जो लॉस्ट उसके जो एरियाज़ थे, जो लॉस्ट पार्ट थे, उसको रीगेन करता है. बट नाउ ही वॉन्टेड टू इनरिच हिज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल पावर मोर. लेकिन अब उसकी महत्वाकांक्षा यहीं पे नहीं रुकती कि हमने जो खोया वो हमने वापस ले लिया, चलो बस करो. वो क्या करता है, वो अपने पावर को और ज़्यादा बढ़ाना चाहता है, वो जर्मनी को और ज़्यादा राजनीतिक और आर्थिक रूप से और स्ट्रांग बनाना चाहता है. विल डिस्कस दिस टॉपिक इनटू टू पार्ट. इन फर्स्ट पार्ट विल डिस्कस अबाउट द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, और इन द सेकेंड पार्ट विल डिस्कस अबाउट द डाउनफॉल ऑफ हिटलर. फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है, और सेकेंड पार्ट में हम क्या डिस्कस करेंगे, सेकेंड पार्ट में हम ये देखेंगे कि कैसे हिटलर का धीरे धीरे डाउनफॉल शुरू होता है. हियर वी विल डिस्कस द बैकग्राउंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर. ओके, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की क्या बैकग्राउंड स्टोरी थी वो अब हम शुरू करते हैं पढ़ना. कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का तो हमने आपको सब कुछ बता दिया, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बैकग्राउंड क्या होता है ये अब हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं. सो लुक हियर. Hitler chose war as the way to overcome the economic crisis. देखो, still German economy was not totally reconstructed. And Hitler wanted to had quick economic recovery. For that he wanted to adopt some different strategies, है ना. बहुत सारे इकोनॉमिस्ट की हेल्प भी लेता है हिटलर. जर्मनी को इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली रिबिल्ड भी कर लेता है, रिकवरी काफ़ी हद तक कर लेता है. तब भी इतना लॉस हुआ था जर्मनी का कि अभी भी इकोनॉमिक रिकवरी जो थी वो बहुत अच्छे से नहीं हो पाई थी, है ना. और हिटलर क्या करता है इसके लिए, वो ऐसी डिफरेंट स्ट्रेटजीज अपनाता है अलग अलग कि उसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बैकग्राउंड को प्रमोशन मिलता है. ही चूज वॉर एज द वे टू ओवरकम हिज इकोनॉमिक क्राइसिस. वो युद्ध का रास्ता चुनता है कि एक ही तरीका है भाई, हथियार उठाओ, युद्ध लड़ो और एरियाज़ को, अदर कंट्रीज़ के एरियाज़ को कैप्चर करो और अपना इकोनॉमिक क्राइसिस को दूर करो. अब सवाल ये है कि जब हिटलर लड़ाई के थ्रू इकोनॉमिक रिकवरी की सोच रहे थे तो हेल्मट सैक्ट क्या कर रहे थे, है ना भाई. वो तो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, है ना. तो वो मतलब इकोनॉमिक रिकवरी जब करनी थी तो इतने बड़े इकोनॉमिस्ट के होते हुए हिटलर क्यों सारे डिसीजन ले रहे थे. इसको देखिए, ऐसे समझते हैं. Helmut Sack advised Hitler not to invest heavily rearmament, but Hitler ignored, है ना. देखो, हेलमट सैक जो थे उन्होंने हिटलर को क्या एडवाइस दिया कि भाई आप आर्मामेंट पे, इंस्ट्रूमेंट्स पे, वेपन्स पे इतना ज़्यादा खर्च मत कीजिए. इतना इन्वेस्टमेंट आप अपने आप को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में लगाइए, अपने आप का प्रोडक्शन अपने देश का बढ़ाने में लगाइए, फिनेंशियल अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने में लगाइए. He advised Hitler not to invest so much on rearmament because their economy was running on deficit financing. डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है कि लोन पर डिपेंड होना. जर्मनी की इकोनॉमी जो है वो यूएस के लोन पर डिपेंड थी, है ना. तो हेल्मट सैक कहते हैं कि भाई ऑलरेडी हम इतना सफ़र कर चुके हैं और वॉर में तो हमारा और ज़्यादा इकोनॉमिक जो है वो डिक्रीज़ ही हम होंगे, डाउनफॉल ही होगा. तो ऐसे में, और ऑलरेडी हमारे ऊपर लोन है, तो युद्ध का रास्ता मत अपनाइए और वेपन्स पे मत खर्च कीजिए, बल्कि इन्वेस्ट अगर करना है तो पॉजिटिव वे में फिनेंशियल कैसे हम स्ट्रॉन्ग करें अपने आप को, अपना प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएं, फैक्ट्रीज कैसे लगाएं, इस पे आप करिए.
हेल्मर एडवाइज्ड हिटलर टू अवॉइड रीआर्मामेंट, मीन्स शस्त्र बनाने पर ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें वो, क्योंकि ऑलरेडी उनकी इकोनॉमी जो है वो डिफिसिट फिनेंसिंग पर डिपेंड थी, मतलब फॉरेन के लोन पर। तो ऐसे में जर्मनी का इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो रुक जाएगा, है ना, उनको इसी बात का डर था। लेकिन हिटलर ने क्या किया, हिटलर ने उनकी एक भी नहीं सुनी। ही टोटली इग्नोर्ड हिम। ही चेंज द पॉलिसी टू ओवरकम द इकोनॉमिक क्राइसिस। वो पूरी भाई कहता है भाई आप तो अब जाओ, अब आपकी हमें ज़रूरत नहीं है, हम खुद सारी चीज़ों को हैंडल कर लेंगे, है ना। वो सारी पॉलिसीज़ को चेंज कर लेता है इकोनॉमिक रिकवरी को करने के लिए। क्या करता है देखिए, एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी ऑफ रिसोर्स। क्या करता है वो, ही थॉट दैट रिसोर्सेज आर मस्ट टू ओवरकम द इकोनॉमिक क्राइसिस फॉर विच टेरिटोरियल एक्सपेंशन इज मस्ट। क्या सोचता है हिटलर कि भाई अगर हमें अपना इकोनॉमिक क्राइसिस को दूर करना है तो इसके लिए हमें अपनी टेरिटरी बढ़ानी होगी, है ना, अपना साम्राज्य का विस्तार करना होगा, सीमाओं को बढ़ाना होगा, ताकि वहाँ के रिसोर्सेज को हम ऑक्यूपाई कर सकें और उसको हम यूज़ कर सकें जर्मनी के रिकन्स्ट्रक्शन में, इकोनॉमिक क्राइसिस को दूर करने में। फिर है, लुक हियर, इन सितंबर 1939 जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड। क्या करता है वो टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए, टू डू द टेरिटोरियल एक्सपेंशन जर्मनी अटैक्ड ऑन पोलैंड इन 1939। 1939 में जर्मनी अटैक कर देता है पोलैंड पर, है ना, एंड दिस स्टार्टेड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यहीं से सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, दिस स्टार्टेड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर व्हेन जर्मनी अटैक्ड इन 1939 ऑन पोलैंड। इट गिव्स अ बैकग्राउंड टू स्टार्ट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यहीं से सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है पोलैंड पर अटैक के साथ। When Germany invaded Poland for his territorial expansion, Soviet Union also started to occupy Poland. क्योंकि उनको ये देख, जब जर्मनी जो है पोलैंड पर अटैक करता है तो पोलैंड की सीमा कुछ ऐसी थी कि वो सोवियत रूस से यानी सोवियत यूनियन से भी सटी हुई थी, तो उनको डर होता है ना। वो भी क्या करते हैं, सोवियत यूनियन भी पोलैंड को इतनी आसानी से जाने तो देते नहीं, क्योंकि उनको डर था कि जर्मनी कहीं धीरे धीरे पोलैंड पे आ रहा है और धीरे धीरे कहीं उन पे भी अटैक ना कर दे। तो हाफ पोर्शन पर जर्मनी और हाफ पोलैंड पर सोवियत यूनियन का अधिकार हो गया। अब लग रहा होगा कि जब दो देश लड़ रहे हैं तो वर्ल्ड वॉर का नाम क्यों, आप ये सोच रहे होगे मन में। देखो यहाँ पे चीज़ें दी हुई हैं। जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड, फ्रांस एंड इंग्लैंड स्टार्टेड वॉर अगेंस्ट जर्मनी, वाई, है ना। देखिए ये सारा ये पूरा आप देखो, ट्राई पार्टी पैक्ट ऑफ सितंबर 1940, जर्मनी प्लस इटली प्लस जापान। बाय द एंड ऑफ 1940 हिटलर वॉज एट द पिनेकल ऑफ हिज पावर। अभी आपको कुछ नहीं समझ आ रहा होगा मैम आप ये क्या बोले जा रही हैं, मैं समझाती हूँ। When Germany invaded Poland, France and England started war against Germany because they had an international relation with Poland and promised him to support against any foreign aggression। मतलब जब जर्मनी पोलैंड पर अटैक करता है तो फ्रांस, इंग्लैंड ये क्या करते हैं, ये जर्मनी को का विरोध करते हुए उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं और पोलैंड को सपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया था, ये आपस में इंटरनेशनल रिलेशन के कारण आपस में ट्रीटी से बंधे हुए थे, एक समझौते के तहत ये आपस में बंधे हुए थे और पोलैंड से इन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो किसी भी तरीके के फॉरेन एग्रेशन के खिलाफ या किसी भी स्थिति में अगर पोलैंड पर अटैक होता है तो उसकी हेल्प करेंगे। तो इस ट्रीटी के कारण उन्हें भी युद्ध में इन्वॉल्व होना पड़ता है। देखो कैसे दो देशों की लड़ाई के बीच धीरे धीरे सोवियत यूनियन आता है, फिर फ्रांस और इंग्लैंड आने लग जाते हैं और देखो वर्ल्ड वॉर की शक्ल बनती जाती है ना। तो इस ट्रीटी के कारण उनको भी युद्ध में इन्वॉल्व होना पड़ता है। साथ में और भी रीज़न थे, ऑलरेडी जर्मनी ने रूर रीजन, ऑस्ट्रिया और चेकोस्लाविया के सुडेटेनलैंड को कैप्चर कर लिया था, तो और अब पोलैंड पर अटैक कर रहा था, तो अगर उसको रोका ना जाता तो वो बाकी के लिए भी खतरा बनता जा रहा था, है ना। एक ये भी रीज़न था। तो द वॉर स्टार्टेड विद इन दीज 3 कंट्रीज and after first year Hitler signed a tri-party pact in 1940, जो मैंने यहाँ राइट साइड में लिखा है ना, ट्राई पार्टी पैक्ट ऑफ सितंबर 1940। तो एक साल के बाद हिटलर क्या करता है, एक ट्राई पार्टी पैक्ट 1940 में वो साइन करता है, किसके साथ,
इटली और जापान के साथ। तो 3 देश हो जाते हैं, तभी इसका नाम ट्राइपार्टी है ना। कौन कौन? जर्मनी, इटली और जापान, है ना। तो क्या करता है वो? आफ्टर 1 year हिटलर साइंड अ ट्राइपार्टी पैक्ट इन 1940 विद इटली एंड जापान। एंड इटली भी उस समय डिक्टेटरशिप में था, है ना, मुसोलिनी के अंडर में था। तो भाई उधर हिटलर भी डिक्टेटरशिप में और इधर मुसोलिनी भी, दोनों के विचार भी मिल रहे थे। तो तीनों मिलकर के ग्रुप बना लेते हैं और 1940 तक हिटलर जो है वो अपनी पिनाकल ऑफ पावर, मतलब एकदम अपनी पावर के पीक पर था, मतलब चरम पे था, पूरी दुनिया में उसका डंका बज रहा था। बट हेयर ही कमिटेड अ मिस्टेक, लेकिन यहीं पर हिटलर एक गलती कर जाता है, एक ब्लंडर कर जाता है। क्या है? हिटलर अटैक द सोवियत यूनियन इन जून 1941, है ना। हिटलर क्या करता है? जून 1941 में सोवियत यूनियन पर अटैक कर देता है, जो उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। टू इंश्योर फूड सप्लाईज एंड लिविंग स्पेस फॉर जर्मन्स ही अटैक्ड ऑन सोवियत यूनियन इन 1941। ठीक है, अब देखिए, फ्रॉम हेयर द डाउनफॉल ऑफ नाजीज पार्टी बिगन, और यहीं से नाजी पार्टी और हिटलर का डाउनफॉल यानी उल्टी गिनती शुरू होती है। ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। सोवियत यूनियन जो था वो बहुत बड़ा एरिया था, है ना। ग्रेजुअली द डाउनफॉल ऑफ हिटलर एंड हिज पार्टी बिगन फ्रॉम 1941, और इस तरीके से 1941 के बाद से हिटलर और उसकी पार्टी दोनों का डाउनफॉल शुरू होता है, विच वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड द डाउनफॉल ऑफ हिटलर पार्ट 2। इसको हम डाउनफॉल कैसे होता है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द बेल आइकॉन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई अपकमिंग वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।